महारानी लागे मने करो कार जमुना जीरो पानी लागे। हरे राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों या राधे 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 राधे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों या उनकी बाधा दूर करत है एक राधा का नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस सुभरोड़ी राधे रानी लागे मने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। सहस्रपादाजिरोरुवावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सवितं नमामि। सावर सागर भरोसो भारी शरण तुम्हारी लज्जा हमारी हर बिना मोरे गोपाल बिना मोरे लक्ष्मी नाथ बिना मोरे सांवरे सेठ बिना मोरे कौन खबर ले लटपट पाग केसरिया जामा लटपट पाग कसूबल जामो हिवड़े रोहार हजारे भला हो रमगर बेहार हजारे हर बिना मोरे गोपाल बिना मोरे लक्ष्मी नाथ बिना मोरे सांवरे सेठ बिना मोरे अब कौन खबर ले। मोर मुकुट सिर छत्र विराजे मोर मुकुट सिर छत्र विराजे कुंडले शोभा न्यारे भला हो रमा कुंडले शोभे न्यारे
बीना मोरी सवरे शेठ बीना मोरी तत कौन खबर ले। इंदर कोप किया ब्रजो पर इंदर कोप कियो ब्रजो पर नखबर गिरवर धारे भला हो रमा नख पर गिरवर धारी हो हर बिना मोरी गोपाल बिना मोरी लक्ष्मी नाथ बिना मोरी सवरे शेठ बिना मोरी तत कौन खबर ले। छप्पन भोग छते सो व्यंजन छपन भोग छते सो व्यंजन भोग लगावे राधे प्यारे भला हो रमा भोग लगावे राधे प्यारे हो हर बिना मोरे गोपाल बिना मोरे लक्ष्मी नाथ बिना मोरे सवरे शेठ बिना मोरे हम कौन खबर ले। और न को लाला और भरोसो और न को सर और भरोसो हमको आस तिहारी भला हो रमा हमको आस तिहारी हो हर बिना मोरी गोपाल बिना मोरी लक्ष्मी नाथ बिना मोरी सवरे शेठ बिना मोरी हम कौन खबर ले। भाई मीरा के वे प्रभु के मीराबाई के प्रभु नटवर नागर शरण भला हो रामा जन्म जनमा दासी थारी हो हरा बिना मोरी गोपाल बिना मोरी लक्ष्मी नाथ बिना मोरी सवरे शेठ बिना मोरी अब कौन खबर ले। सावर सागिर धारियो भरोसो भारियो शरण तिहारी लज हमारे ओ हर बिना मोरी गोपाल बिना मोरी लक्ष्मी नाथ बिना मोरी सबरे शेठ बिना मोरी अब कौन खबर ले। ले कौन खबर ले। अंग लगन मनुष्याणाम हत्या कोटि विनाशनम कोटि हत्या विनाशनम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। छाटा लागा नीरकार पाप गया शरीर का छाटा लागा के सरकार नाम ले वो परमेश्वर का छाटा लागा चंदन कार नाम ले वो रघुनंदन का छाटा लागा रोड़ी का नाम ले वो शिव गौरी का छोटा लागा पानी कार नाम ले वो श्री राधे महारानी का। हरे ओम मा यज्ञे न यज्ञा माया दंता देवास्ता निधर्मानि प्रथमान्यासन्नाते हरा कम महिमानः स्वतन्त्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवा
सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्णागजाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वं पूजयामि जगदीश्वर विश्वनाथ नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय धरण की जय बोलिए गोविंदनाथ की जय। करारविन्दे नापदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वडस्य पत्रस्य पुटे शयानम् श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ध्येयं सदा परिभव ज्ञमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे
सते चरणारविन्दम् यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर पुत्रैति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यस्मरणीय पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परम प्रकाश्य परम ज्योति नित्य लीलावतार अहेतु कृपालु नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद परमानंद एवं अल्लाहनी शक्ति विराज किशोरी वृषभानुनंदनी श्री कृष्ण चरणानुरागी रसिक रसीली गुण गर्वीली प्रीतम प्यारी श्री राधा रानी जी की असीम अनुकंपा आराध्य इष्ट देवता कुल देवता ग्राम्य देवता स्थान देवता वास्तु देवता पितृश्वर देवता माता पिता की पावन श्री चरणों में नमन करते हुए सदगुरु को वंदन करते हुए आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद परमानंद किशोरी जी सहित उन्हें प्रणाम करते हुए आज दिव्य भागवत कथामृत अष्टम दिवस विश्राम सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रभु के प्यारे भक्तों, आज विश्राम सत्र है और बड़ा छोटा सत्र है। गागर में सागर भरना बहुत मुश्किल है। इस छोटे सत्र में विशाल कथाओं को हम कैसे कर सकें, हम जैसे सामान्य पुरुष के लिए तो संभव नहीं है। ये तो सुखदेव जी की कृपा से ही संभव होगा। सुदामा चरित्र की कथा के बाद एक समय सूर्य ग्रहण आया। देखो, जब चंद्र ग्रहण आता है तो काशी में स्नान करने का महत्व है। चंद्र ग्रहण में काशी में स्नान करने का महत्व है और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र।
कुरुक्षेत्र का विशेष महत्व। एक बार सूर्य ग्रहण आया और सभी द्वारिकावासी, ब्रजवासी, इंद्रप्रस्थवासी सब के सब पहुंचे हैं सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र। सुंदर समागम होता है और उसी कुरुक्षेत्र में 100 सालों के बाद राधा और कृष्ण का पुनः मिलन होता है। नंद यशोदा से मुलाकात होती है, भगवान की पत्नियों की मुलाकात किशोरी जी के साथ होती है, भगवान की पत्नियों की मुलाकात द्रौपदी जी के साथ होती है। वहां पर महाराज वसुदेव जी ने यज्ञ किया है और बड़े सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। और उसी यज्ञ में देवर्षि नारद जी ने वसुदेव जी को इस बात का ज्ञान करवाया, वसुदेव जी आप यज्ञ करें अच्छी बात है, पर आपके घर में तो ब्रह्म खेल रहा है, आप ब्रह्म के पिता हो। द्रौपदी भगवान की पत्नियों से पूछती है, हर एक आदान प्रदान हुआ। सौ वर्षों के बाद राधा और कृष्ण का मिलन हुआ है। 100 वर्षों के मिलन के बाद आज भी कृष्ण नित्य किशोर है और राधा रानी आज भी नित्य किशोरी है। एक प्रसंग ऐसा भी आता है, एक ब्राह्मण के बच्चे होते और मर जाते तो मरे हुए बच्चे की लाश को द्वारिका के महल के आगे छोड़ देते। एक बार अर्जुन ने देख लिया, अर्जुन जी ने कहा ये तुम यहां क्यों रखे जा रहे हो? कहा अर्जुन द्वारिकानाथ मेरे पुत्र की रक्षा न कर पाए, उनको स्मृति करवाने के लिए यहां रखे जा रहे हो। अर्जुन ने कहा भूदेव, अगर द्वारिकानाथ ने तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं की तो कोई चिंता की बात नहीं, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। ब्राह्मण ने कहा जब द्वारिकानाथ मेरे पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर पाओगे? बोलो बोलो, तुम कैसे कर पाओगे? पॉसिबल है? नहीं। तब अर्जुन जी ने कहा भूदेव, तुम मुझे साधारण व्यक्ति मत समझना, नाहम शंकर सनोच्युत। तुमने क्या मुझे कृष्ण बलराम समझ रखा है? अर्जुन जी का वे ऑफ टॉकिंग देखो, क्या तुमने मुझे कृष्ण बलराम समझ रखा है? तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? अहम वही अर्जुनो नाम, मेरा नाम बोलो, मेरे धनुष के टंकार से शत्रुओं के कलेजे हिल जाते। ब्राह्मण, हे भूदेव इस बार ध्यान रखना, तुम्हारी पत्नी के बच्चा होगा, काल भी उसका बाल बांका नहीं करेगा। अर्जुन जी ने एक धनुष से बाण छोड़े और उन बाणों के द्वारा एक झोंपड़ा बनाया। कहा इस झोंपड़े में तुम्हारी पत्नी के जब प्रसूति होगी, इस झोंपड़े में तुम्हारी पत्नी की प्रसूति होगी तो काल भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। और उसी झोंपड़े में ब्राह्मणी के लड़का हुआ, लड़का हुआ ये बात तो ठीक है, लड़का हुआ ये बात ठीक है। वो रोया,
इतना भी पता है, पर पता नहीं वो कहां गायब हो गए। और जब वो गायब हो गया तो उस समय रोते रोते वो ब्राह्मण अर्जुन जी के पास आया। अरे अर्जुन, मैं कितना मूर्ख हूं जो मैंने तुम्हारा भरोसा किया। अरे पहले कम से कम बच्चा रोता था, मैं देखता था, उसके शरीर को छूता था, पर इस बार तो बच्चा मिला नहीं। अर्जुन जी ने कहा, भूदेव क्यों चिंता करते हो, मैं आपके बच्चे को ढूंढ के लाऊंगा, और यदि मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं ढूंढ लिया तो सूर्य अस्त से पहले पहले मैं अपना जीवित दाह कर लूंगा। सुबह से दोपहर तक ढूंढते रहे, कौन नहीं मिला। सुबह से दोपहर तक ढूंढते रहे, नहीं मिला। अचानक दोपहर में इतने गहरे काले बादल आए, अर्जुन जी को समय का ख्याल नहीं रहा। अर्जुन जी ने क्या सोचा, सूर्यास्त हो रहा है, बालक मिला नहीं। उन्होंने चिता तैयार करवाई अपने जीवित दाह के लिए। इतने में आए द्वारिकानाथ। अर्जुन, क्या हुआ, ये चिता क्यों बनाई? अर्जुन जी ने प्रभु को सारी घटना बताई। तब मेरे प्रभु ने कहा, अर्जुन अभी तो मध्याह्न का समय है, और मध्याह्न के समय में तुम्हें ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए। हम तुम्हारे वांछित बालक को ढूंढने में सहयोग करेंगे। अर्जुन जी को लेकर के समुद्र में जाते हैं। वहां ज्योतिष स्वरूप एक ज्योतिपुंज को देखा, और उस ज्योतिपुंज ने कहा, कृष्ण और अर्जुन, ये बालक मेरे पास है, और मैंने ही आपको बुलाया है। मैंने ही आपको बुलाया। ज्योति नारायण ने कहा, कृष्ण और अर्जुन, आप नर नारायण हैं, अब आपके अवतार का समय हो गया है, अब आप कृपा करके अपने अपने धाम पधारो। ये बालक छिपाने का तो मेरा एक बहाना था, आपको यहां बुलाना था। बालक सौंप दिया, बालक को लेकर के आए। फिर सुखदेव मुनि कथा सुनाते हैं परीक्षित राजा को कि राजन, भगवान की एक बहन है सुभद्रा, उसका विवाह अर्जुन जी के साथ।